21 हो या 22 हो या 23 या फिर 24 या फिर 25 या ले लो 26, ये जो वीडियोस हैं, ये क्वेश्चन जो आने वाले हैं या जो कराने वाले हैं, ये हर साल 5 नंबर में, 2 नंबर में हर साल पूछे जाता है। और मैथ्स के सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके 5 मार्क्स। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, सबसे इजी तरीके से, जो अब तक आपको सबसे हार्ड लगता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खोज करके सबसे पहले यही चीज़ बना के आओगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। हालांकि आज हम लोग फोकस करेंगे सब्जेक्टिव पे, लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक आएगा इसी चैप्टर को लेकर के। स्टैटिस्टिक्स बहुत लगता है, बहुत बहुत लेंदी। मुझे खुद अपने वक्त पे लगता था यार ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते थे, जो रहने तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज सच बताऊं, बोर्ड में तो नहीं बन पाया था, लेकिन बोर्ड में छोड़ दिया था। लेकिन अभी इतने से आसान तरीके से आपको बता देंगे, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में यही सारी चीज़ें करी रहे, तो मज़ा आ रहा था, सच में मज़ा आ रहा है। तो मैथ्स से बिल्कुल मत डरो, मैथ्स के साथ लड़ो, और मैथ्स तो हमेशा काम ही देगा। चलो आज की वीडियो में तुम्हें गारंटेड है तुम सीख जाओगे। फटाफट से चैनल में न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये सारी चीज़ें तुमको मालूम है, डिकोड सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगे आप सबकी डिमांड पे, है ना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और कैसा लगा वीडियो को ज़रूर बताना, क्योंकि ये सब चीज़ें खोज खोज के आपको PYQ ही कराएंगे ताकि आपसे बन जाएगा। जिसके बाद पॉकेट बेचनी है, फटाफट से पॉकेट पर ज्वाइन कर लेना। लास्ट के डेज हैं, कहीं बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए 8538988887। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉकेट बैच जाना है, जिनके पास है वहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस पेपर अपलोडेड हैं उसमें से ये सारे क्वेश्चंस को खोज खोज करके बना के रख लेना, प्रैक्टिस कर लेना है, इनफ रहेगा। आज अभी हम लोग सब्जेक्टिव को थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हमको लास्ट में, इसी वीडियो को लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक दे देंगे, ताकि मीन मीडियम मोड को आप फटाक से जाकर के खोज खोज करके बना सके। क्योंकि 3-4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं जो तुमसे बिना पेन उठाए बन जाएगा। थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ में तो उठाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा ट्रिक है। तो आज मीन को देखते हैं। आप मैथ्स में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज, या फिर आपको मैंने माइंड मैप ऑलरेडी दे रखा मैथ का फॉर्मूलाज को, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। चलो, तो ठीक है। आपसे मीन का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछता है, मीन 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 मीन। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में तो रहता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में रहता है। तो कैसा भी पूछेगा, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या तो ग्रुप, यानी ये जो है ग्रुप डाटा पूछेगा, या फिर सिंगल सिंगल रहेगा। दोनों बता देंगे, जा करके खोज खोज के बना के आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले आपको ग्रुप यानी इंटरवल वाला देगा, मतलब गैप रहेगा। इस टाइप से याद रखना कि बेसिकली दोनों के बीच में गैप रहेगा, इंटरवल रहेगा, ग्रुप डेटा का देगा। ओके, एक आता है आपका, क्या बोलते हैं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। एक आपको विदाउट ग्रुप, मतलब कुछ आपको इस टाइप का देगा, सीधे वेरिएबल दे देगा। अब इसका मीन निकालो। क्वेश्चन देख रहे हो, 2023 का, 2022 का, इधर आ जाओ। ये 2021 का है, ठीक है, ओके। ये आपका 2020 का है, ठीक है। ये आपका 2019 का है। सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आगे भी आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिमाग में बात ये याद रखो, अगर बिहार बोर्ड में 90% चांसेस है कि तुमको यही वाला देगा, मतलब कि ग्रुप डाटा ही देता है, ज़्यादातर तुमको ग्रुप डेटा देता है, मतलब कुछ इस तरीके से। दोनों सिखा देंगे वो तो और ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा वो आसान है। लेकिन फिलहाल यहाँ से हम लोग ग्रुप डाटा से, मतलब देखना आपको इंटरवल दिखेगा इस टाइप से। आपको देगा क्वेश्चंस, सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, क्लास इंटरवल दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन मतलब सिखा रहे, तुमको समझा रहे, क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से फॉर्म में, टेबल का फॉर्म में दे देगा, है ना। ये देख रहे हो, इस हिसाब से तुमको टेबल का फॉर्म में दे देगा, बोलेगा इसका निकालो, तुम मीन निकालो। तुम क्या देखना है सबसे पहले, कि देखना कि भाई साहब ये ग्रुप है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ग्रुप है, क्योंकि देखो दोनों के बीच में डैश है ना, मतलब ग्रुप, सिंपल से समझ जाओ। अब तुमको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें फॉर्मूला आता है, बता देंगे फॉर्मूला कैसे क्या यूज़ करना है, बहुत आसान सा चीज़ है। आ जाओ। सबसे पहले तुम ये दिमाग लगाओगे, अगर ये ग्रुप है ना, तो इन दोनों का पहले तुमको मिड टर्म निकालना पड़ेगा। किसका, 0 और 8 का मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू मतलब बीच का वैल्यू। अब तुम खुद सोचो कि 0 और 8 के बीच में क्या आएगा मीडियम में, फिलहाल समझा रहे हैं। और निकालना हो तो कैसे, 0 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई, सिंपल सा तुमको 2 करना होता है। तो 8 में जो 0 में जो 8 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 4 8 मतलब 4 आएगा। ये तो लॉन्ग प्रोसेस होगा, अब मैं तुम्हें शॉर्ट कर समझाता हूँ क्या हो रहा है। अगर ऐसे भी चाहो तो निकाल सकते हो, 8 + 16 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो तुमको बेसिकली ये मिड वैल्यू देगा। यहाँ पे तुम्हारा थर्ड, जो तुमको ये चीज़ बता रहे, तुमको क्या करना है, क्लास इंटरवल लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, जो क्वेश्चन में दिया था, हाँ जी लिख लिया। अब तुमको मिड वैल्यू लिखना है, तो मिड
वैल्यू की बात करेंगे, मिड वैल्यू निकालना है तुमको इस जगह में। मिड वैल्यू मतलब ये वाला जो वैल्यू है 0 और 8 के बीच में क्या आता है, 4 आता है, ठीक है, ओके, ठीक है। 8 और 16 के बीच में क्या आता है मिड वैल्यू, तो हम लोग 8 करेंगे, फिर प्लस का 16 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। टाइम लगेगा, तुमको लग रहा है हाँ टाइम लगेगा, तुम खुद सोचो कि 8 से 16 आने में कितना लगा टाइम, है ना, ऐसे सोचो 8 से 16 आने में बेसिकली 8 से 16 के बीच में कितना गैप है, या सोचो कि 16 आने में देखो फिर 8 में क्या जोड़ेंगे जो 16 हो जाएगा, तो सिंपल सा 12 में अगर 8 जोड़ोगे तो बेसिकली तुम्हारा 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बेसिकली कितना का गैप लेके चल रहा है, तुम खुद सोचो, 8 का बेसिकली गैप लेके चल रहा है। क्योंकि देखो अगर तुम 4 में 8 प्लस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 12 में तुम बेसिकली और ऐड कर दो, 12 8 कितना होता है 20। ये ट्रिक है, वरना तुम ऐसे निकालोगे कैसे करके कि 4 यहाँ जैसे है 16 है, सॉरी 8 है प्लस का 16 है डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट तुम टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो, मिड वैल्यू ही तो निकालना है ना। तो 8 में बेसिकली ऐसा कितना का इंटरवल है, बेसिकली 8 का इंटरवल है ना, तो यहाँ पे मिड वैल्यू को बस 8 से तुम ऐड करते चलो। यहाँ 8 में 4 में 8 जोड़ेगा 12 में 8 जोड़ेगा कितना होगा तुम्हारा 20। अब 20 में तुम 8 जोड़ो कितना हो जाएगा बेसिकली तुम्हारा 28, ठीक है। 28 तुम्हारा इसका 24 और 32 के मिड वैल्यू निकालोगे 28 आ जाएगा। फिर 28 में क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ना है, क्योंकि 8 का इंटरवल चल रहा है, सिंपल सी बात है। अभी तो लेंदी लग रहा है, बाद में 10 वाला आता है तो और आसान है, ठीक है, ओके। तो 28 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 36, और 36 में अगर 8 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 44। ये तुम्हारा मिड वैल्यू तो हो गया, काम खत्म। ऐसे मिड वैल्यू निकालना है। मतलब तुमने देखा बेसिकली कितना का गैप है, यहाँ पे 0 से 8 तक का 8 गैप है। पहला का मिड वैल्यू निकालना, जितना का बेसिकली गैप है उतना को प्लस करते चलना है। यहाँ पे एक समझा रहे, टाइम लगेगा, बाद बाकी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, बस तुम पहला का मिड वैल्यू निकालो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा कर लो, 4 हो जाएगा। अब जितना का है बस उसको 8 का ऐड करते चलो, तुम्हारा निकल गया पूरा मिड वैल्यू, काम खत्म। इतना होने के बाद तुमको FM निकालना, FM लास्ट एंड आखिरी काम। FM मतलब F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये जो F फ्रीक्वेंसी, F M बोले तो ये मिड वैल्यू, ठीक है, ओके। इसका बेसिक F इंटू M, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ F इंटू M, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है मिड वैल्यू से। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाओ। क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 4 जा, बहुत अच्छी बात, 40, कोई दिक्कत। यहाँ देखो आसान से इस तरीके से लिखो ताकि तुमको जोड़ना भी है लास्ट में। 40 हो गया, 20 इंटू 12, तो 2 इंटू 12 कर दो, बताओ 12 2 कितना होता है 24 होता है। 24, ये 0 है तो 0 लिख दो, मल्टीप्लाई का खेल है। 14 2 28 होता है तो 28 लिख दो, लास्ट में 0 है तो 0 ऐड कर दो। 16 इंटू 28 थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 448। 18 इंटू 36 करोगे, अच्छा रफ के लिए पेज देगा या फिर क्वेश्चन में कहीं साइड में कर लेना। 18 इंटू 36 करोगे तो मेरा कितना होगा 684, ठीक है, ओके। फिर 22 इंटू 44 करोगे तो कितना हो जाएगा 968 बेसिकली, है ना, 968। अब तुम बेसिकली इसको तुमको ऐड करना है, तो फटाफट से तुम इसको ऐड करना, इसी हिसाब से लिखना ताकि ऐड करने में टाइम न लगे। तो कितना होगा 8 8 16, 16 8 24, 24 का बेसिकली तुम हाथ में क्या था, यहाँ 4 लिखो, हाथ में 2 रहा, फिर से 2 जोड़ो, 8 2 10, यहाँ पे क्या है 2 8 है ना, 8 यहाँ पे 2 कैरी कर दो, 10 यहाँ 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे बेसिकली 6। बस तुम ऐसा करना, शॉर्टकट करना कि चीज़ों को 10 बनाने का कोशिश करना, वो तुम्हारा ऑटोमेटिक सही हो जाता है, मतलब कि ईजी रहता है कैलकुलेट करने में। तो तुम इसको जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल तुमको यहाँ पे 264 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा, बट तुम इसको कैलकुलेट करना ना इजी है, जल्दी हो जाएगा, बट हमको वीडियोस में थोड़ा सा कम और जल्दी टाइम में ख़त्म करना है। इसको बेसिकली तुमको ऐड करना है, ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद तुमको क्या करना है, ये जो F है इसको भी बेसिकली ऐड करना है। जब तुम इसको ऐड करोगे तो टोटल इसका 100 आएगा। ऐड जब कर लोगे इसको 100 आ जाएगा। हमारे तो प्रैक्टिकल में हम लोग को कैलकुलेटर मिलता है, इसलिए, वरना मैथ्स कैलकुलेट करना पड़ता, तो ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता, तो ईजी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली तुमको FM और बेसिकली F को कैलकुलेट करना है, मिड वैल्यू को निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर से एक बार समझा देंगे, टेंशन मत लो। ये तुमने कैलकुलेट किया, अब इसका मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को बेसिकली मैंने X बार से दिखाते हैं, ठीक है। मीन इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रुप में याद रख लेना, F सिग्मा, यानी समेशन ऑफ किस, बेसिकली FM, ये जो M है, ठीक है, यानी इसका डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, यानी टोटल किसका F का, बस इतना तो याद रखो। टोटल कितना आया
2624 डिवाइडेड बाई 100। बेसिकली इसको डिवाइड करो कितना, 20 है, बेसिकली पॉइंट लगा देना है तुमको, और क्या ये क्या बन रहा है पता नहीं, ठीक है 26.24, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो बेसिकली डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट ही लग जाएगा, है ना, समझ में आ गया। तो यही तुम्हारा मीन हो गया, बस इतना ही करना था मीन निकालने के लिए। मीन इक्वल टू सिंपल सा 26.24, ये तुम्हारा बेसिकली आंसर हो गया। और बिहार बोर्ड तुमको ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से तुमको 5 नंबर दे देगा। टेबल को अच्छे से बनाना, पेंसिल से तो लाइनिंग वगैरह कर देना, ये काफ़ी रहता है आपके एग्जाम के लिए। बस इसको तुम स्टेप बढ़ा सकते हो कि एक बार फॉर्मूला लिखा, एक बार पुट किया, फिर आंसर लिखा, हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या चीज़ है कि सबसे एक बार फिर से समझा देते हैं। हम लोग कुछ नहीं किए, सबसे पहले हमको ये 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, हमको इस वे में लिख लेना है, ठीक है, ओके लिख लिए। उसका दोनों का देखना है, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हम लोग क्या ट्रिक लगाए कि भाई साहब यहाँ से देखिए यहाँ तक आने में कितना इसको लगा, 8 लगा, तो पहला जो आएगा उसमें सिंपल सा 8 ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, सिंपल सा निकल जाएगा, ठीक है। ये तो तुमको अभी बिहार में 0 10 देता है तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा कि कितना का डिफरेंस है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तुमको समझ आएगा। इस टाइप का देखो, तुमको फटाफट से तुम भी मेरे साथ साथ करो, कॉपी निकाल लो। क्या करोगे, सबसे पहले इसका मिड वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालना है तो मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, अच्छा सोचो 10, 0 और 10 के बीच में कितना आता है, बताओ कितना आता है, 5 आता है ना, हाँ जी, 0 और 10 के बीच में 5 आता है ना, ओके। उसके बाद हम क्या ट्रिक दिए कि बस अब 5 को ऐड करते चलो और कुछ नहीं करना है, यानी इसमें बेसिकली ऐड करते चलो। किससे ऐड करते चले जाना है, ये 10 से ऐड करते चलाना है। और यहाँ पे तुमको तो और आसान है, वहाँ तो 8 था इसलिए तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। 10 और 20 के बीच में बेसिकली कितना, बीच में मिड वैल्यू क्या आएगा, 15 ही ना आएगा यार, ठीक है। 30 और बेसिकली आपका 20 और 30 के बीच में बेसिकली मिड वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, 25 आएगा, है ना। 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, 40 और 50 के बीच में 45 आएगा। मिड वैल्यू निकालना था। या फिर हमारा शॉर्ट ट्रिक, अगर ये चीज़ नहीं दिया है तो तुमको डिफिकल्ट लगता, तो इसमें यानी इसको ऐड करते चलना है। जो पहला मिड वैल्यू है उसमें 10 10 10 ऐड करते चलो, देखो 5 में 10 जोड़ो 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 आ जाएगा। इतना कर लिया, मिड वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब तुमको मल्टीप्लाई करना है। FM कब करना है, जब ये ग्रुप डाटा हो, यानी इस हिसाब से दिया हुआ रहेगा डाटा, समझ में रहे हो ना, इस हिसाब से दिया हुआ रहेगा, तो ये चीज़ें तुमको सिंपल सा करना है। अब तुमको क्या निकालना है, FM निकालना है, साथ साथ निकालो ना, बस करते चलो हो जाएगा। टेबल को ना इसको इस तरीके से तुम थोड़ा सा एग्जामिनेशन इस हिसाब से चीज़ों करोगे, एग्जामिनर तुमको नंबर देता है, टेबल का भी नंबर देता है, टेबल जो तुम शो करते हो अच्छे तरीके से, है ना। मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तुमको ये चीज़ें लगेगा, बिखरा चीज़ें लगेगा, है ना, इसीलिए। लेकिन तुम टेबल तुम्हारा वैसे वैसे तो लाइनिंग वाला लाइन रहेगा, कॉपी रहेगा, तो तुम अच्छे से स्केल से बनाना, टेबल का भी नंबर मिलता है, ठीक है, ओके। अब तुमको फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, ठीक है, ओके। और 15 8 जा बेसिकली कितना होता है, 120 होता है, 120 लिख दो। उसका 16 में 25 मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा बेसिकली 400 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करोगे 35 से बेसिकली कितना आ जाएगा, 315। 10 को बेसिकली 450, है ना, ओके। अब 450, अब क्या करना है, लास्ट क्या स्टेप था कि ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है, बेसिकली FM को और F को, क्योंकि तुमको मीन निकालना है। क्या मीन का फॉर्मूला है, फटाफट से हम यहाँ पे लिख देते हैं। मीन इक्वल टू, बेसिकली मीन को हम लोग किससे दिखाते हैं, x बार से दिखा लेते हैं। इक्वल टू कितना होता है, समेशन ऑफ FM, यानी ये जो FM है ना, यानी बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय। अब देखो अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूलाज है, बट ये फॉर्मूला लगाओ इजीली बन जाएगा, सेम ही है ना। और डिवाइड आपका समेशन ऑफ F मतलब कितना फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। इनको जोड़ना है सिंपल सा तुमको, है ना। उसका इनको जोड़ोगे, जब इनको तुम अच्छे से जोड़ोगे तो तुम्हारा 1320 बेसिकली आंसर आएगा, है ना। जोड़ लेना, ये आई थिंक सॉल्व ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है, ऑटो सॉल्वर ऑन किया हुआ, इसी कारण से ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन जब देते हैं ना तो ऑटोमेटिक सॉल्व कर देता है कुछ चीज़ें। चलो अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अब फॉर्मूला में पुट करो। FM का वैल्यू कितना आया, FM का वैल्यू तुमको मालूम है कि कितना आया, FM का वैल्यू 1320 आया, डिवाइडेड बाय कितना है, 50 है। 0 से 0 पहले काट दो, उसका कितना आ जाएगा, बेसिकली तुम अगर डिवाइड करोगे तो 26.4 आ जाएगा। और यही तुम्हारा बेसिकली मीन है। मीन समझे, क्लियर हुआ। अब यही तुम्हारा मीन है। तो बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन है। अब बिहार बोर्ड का 20 का क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है। कितना कम टाइम पे हम लोग कर लिए, है ना। तुम बोलोगे थोड़ा सा अपना कैलकुलेट करके रखा था, तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे। इसलिए पॉकेट बैच में जितने भी है, पॉकेट बैच में क्वेश्चन जा करके
प्रैक्टिस कर लो, सब ऑफिशियल क्वेश्चन है, उसी बेसिस पे ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2000 आपके 19 का क्वेश्चन है और 20 का क्वेश्चन देखो। ये 20 का क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब ये तुम्हारा 21 का क्वेश्चन है। क्या चेंज किया है? देखो कुछ चेंज हुआ है? बस तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ही चेंज किया है। ये तुम्हारा बस फ्रीक्वेंसी चेंज कर रख दिया, बाद बाकी चीज़ें तो सेम है, वही तो तुमको करना था। क्या करोगे फटाफट से, और इसका तुम खुद करोगे। अब तुम इतने काबिल हो गए, हम फिर से स्टेप बता रहे क्या करना है। सबसे तुम्हें ये करना है, उसके बाद तुमको क्या निकालना है पहले बताओ, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? फटाफट से सोचो कि दोनों के बीच में क्या आता है, 5 और 10 के बीच में क्या आता है, सॉरी 0 और 10 के बीच में 5 आता है, 10 से 20 के बीच में क्या आता है तुम्हारा 15 आता है। और ऐसे भी कर सकते हो कि जो आया है मिड वैल्यू फर्स्ट, और ये जो लिखा हुआ है बस ऐड करते चलो इसमें, ये जो आया है इसमें 10 ऐड करते हो, यहाँ क्या 10 है तो 10 ऐड करते चलो, है ना। ये शॉर्टकट ट्रिक है, या फिर तुम दोनों में तो सिंपल जो तुमको सिंपल लगे कर सकते हो। 20 से 30 के बीच में बेसिकली तुम्हारा कितना आता है, 25 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से 30 और 40 के बीच में 35 आता है, 40 और 50 के बीच में 45 आता है। इसको ऐड करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा एफएम आएगा उसको तुमको इससे ऐड करोगे, फिर सॉरी ये टोटल ऐड करोगे, फिर तुम डिवाइड करोगे क्या, एफ एम डिवाइडेड बाई यहाँ समेशन ऑफ एम, टोटल एफ एम का, और समेशन ऑफ एफ तुम्हारा बेसिकली क्या निकल जाएगा, एक्स बार, मतलब कि तुम्हारा मीन निकल जाएगा। और होपफुली तुम लोग बना लोगे, अब इतना मुझे वादा है, भरोसा है, ठीक है। इतना चीज़ करना था मीन में, ठीक है, ओके। देखो ये 2000 तुम एक काम करो, 2021 का ये वाला क्वेश्चन अच्छे से बना करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर तो जानते ही हो, है ना। व्हाट्सअप कर देना, और साथ में ये वाला भी क्वेश्चन बना लेना। अब 2022 में ये वाला आया हुआ था, सिंपल सा। इसका मीन क्या होगा तुम खुद सोचो कि 0 से 100 तक के बीच में इसका मीन क्या होगा, दोनों का बीच बेसिकली इसका सॉरी क्या बोलते हैं, इसका बीच वाला क्या होगा, 50 होगा। 100 से 200 के बीच में क्या पाया जाएगा, 150। 200 से 300 के बीच में क्या पाया जाएगा, 250। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे चलता चलता आ रहा है, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे शॉर्टकट निकालोगे तो कैसा, पहला इसका 50 आएगा, 50 में जो आएगा बस इसको ऐड करते चलो, है ना, अपने आ जाएगा आपका आंसर, ओके। अब आ जाओ वेरिएबल वाला। अगर मान लेते हैं आपने बोला कि ठीक है ये तो बन जाएगा, लेकिन ये ग्रुप वाला तो बन जाएगा। अब अगर इस तरीके से रहे, वेरिएबल वाला रहे, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये पता नहीं यार कैसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है। अगर तुम बोलोगे कि अगर ऐसा आ गया तब क्या करेंगे, तब ग्रुप तो नहीं निकाल पाएंगे, मतलब मिड वैल्यूज तब नहीं निकालना है, तब तो और आसान है। सिंपल सा क्या बनाओगे, पहला तुम वेरिएबल का एक टेबल बनाओगे, वेरिएबल का एक टेबल बना लिया, ठीक है, वेरिएबल का एक टेबल बना लिए, ठीक है। लाइन थोड़ा सीधा कर लेना, ठीक है, तुम लोग टेढ़ा मत करना, ठीक है, ओके। दूसरा क्या बनाओगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को शॉर्टकट में हम एफ लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बना लिया। वेरिएबल क्या है 2, फ्रीक्वेंसी 6, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली 4, यहाँ पे तुम्हारा 9, यहाँ पे तुम्हारा 5, यहाँ पे तुम्हारा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 13, एंड यहाँ पे 10, यहाँ पे तुम्हारा 11, है ना, इतना ही, ठीक है, ओके। सब सही है, 2 3 4 5 6 10, ओके, 6 4 9 6 13 11, ठीक है, ओके, सही है। अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिंपल सा ये जो वेरिएबल है इसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब एक्स, ये बेसिकली तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं एफ एक्स करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को किससे, एक्स से, यानी इससे, मतलब सिंपल सा 2 6 बताओ 12, हाँ जी बिल्कुल, 4 12, और आपका बेसिकली 9 4 36, ठीक है, 5 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 30, फिर आपका 13 × 6 78, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 110। बस इतना करना है, दोनों को जोड़ लो, बस इधर फ्रीक्वेंसी को और एफ एक्स को जोड़ लो। इसको जोड़ोगे तो 278 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा, है ना। जब जोड़ लोगे तो सिंपल सा मीन में अब ये लिखना, मीन क्या, इससे आपका ये एक्स बार इक्वल टू, अब एफ एक्स नहीं लिखना है, अब क्या लिखना है, समेशन ऑफ एफ एक्स लिखना है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अब फटाफट से लिख दो, जो कोई बात नहीं है। क्या है तुम्हारा बेसिकली एफ एक्स कितना है जी, एफ एक्स तुम्हारा 278 है, डिवाइडेड बाई 49 कर दो। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा मीन जो आएगा 5.67 आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, और कोई नई बात नहीं है।
बस इतना ही करना है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर तुमको ये ग्रुप वाला दिया, अगर तुमको बीच वाला दिया, ग्रुप वाला दिया, तब तुमको उसका बीच का निकालना है। अगर नहीं दिया तो सिंपल से एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाओ, इसको और इसको दोनों को बेसिकली जोड़ करके डिवाइड कर दो। यही तुम्हारा मीन कहना चाह रहा है। ठीक है, मीन क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया। तो फटाफट से तुम ये वाला भी कमेंट सेक्शन में करना, कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है, टेबल बनाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना, मल्टीप्लाई में जो किया उसको ऐड कर देना, डिवाइड कर देना, ये तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। यही 2 पोर्शन ही पूछता है। 5 साल का ट्रेंड आपने बिल्कुल 20 मिनट में समझ लिया कि 5 साल में ऐसा क्वेश्चन मीन का आता है। अक्सर मीन का सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोड की तरफ, और मोड ना 5 नंबर में देता है। मोड में तुमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताएंगे। और अब तक देखो मीडियन नहीं पूछा है, लेकिन हम फिर भी तुमको बता देंगे। चलो ठीक है, तुम एक काम करना, हम तुमको मीडियन भी बता देंगे, तो मीडियन भी प्रैक्टिस कर लेना। बट मोड ही ज़्यादा पूछता है बिहार बोर्ड में, इस बात को तुम याद रखना। मोड 5 नंबर पूछेगा, मीन पूछना है तो 2 नंबर में, मीडियन बहुत कम पूछता है। वो भी बहुत आसान है, वो भी सिखा देंगे आज के वीडियो में। आ जाओ। हालांकि क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा, अब बना लेना। अब आता है मोड निकालने के लिए। मोड में तुम याद रखना, यहाँ पे तुमको मिड वैल्यूज़ वगैरह कुछ नहीं निकालना है। मतलब सिर्फ वहाँ पे मीन में ही तुमको निकालना है मिड वैल्यूज़। पहला बात क्लियर रखो, मीन में ही मिड वैल्यूज़ निकालना है अगर ग्रुप डाटा रहे। अगर मोड बोले तो मोड में कुछ ऐसा नहीं निकालना है। मोड में ये रखना कि जो सबसे ज़्यादा, पहला स्टेप है तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा कौन आया है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, मोर वैल्यू खोजना है। मोर वैल्यू खोजना है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में मोर वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तुम देखोगे कि 32 जो है ये सबसे बड़ा है, याद है। तो इसको तुम मान लो F1, क्यों है बता रहे, चीज़ रखना। ठीक है, F1 मान ले। इसके ऊपर वाला को तुम F0, इसको नीचे वाला को तुम F2, इतना कर लिया। ओके, क्योंकि एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू, एक मोड का फॉर्मूला, अच्छा मोड को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, इस बात को याद रखना ना, है ना। मोड इक्वल टू L1 प्लस का F1 माइनस का F0 डिवाइडेड बाय, बहुत आसान है, रुक जाओ बस 2 मिनट रुक जाओ, 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाइड बाई आई। क्या चीज़ें सब बता रहे हैं, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा तुम टाइम दो हमको, सबसे आसान तरीके से बता देंगे तुमको, तुमसे बन जाएगा। करो क्या, तुम कुछ नहीं करना। सबसे पहले तुम क्या कि सबसे मोड में हम खोजे क्या, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। इस तरीके से तुमको क्वेश्चन दे देगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इस टाइप का तुमको 2023 में जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया। अब तुमको इसमें कैसे बनाना है कि सबसे बड़ा वैल्यू देखो कौन सा है, 16 है यहाँ, यानी तुमको यहीं से स्टार्ट करना होगा। टेबल इसी टाइप से बनाना है, ये तुम खुद बनाओगे, पहले 2 हम समझा देंगे। इसी तरीके से तुमको एक खोजना है कि टेबल बना लिया, सबसे खोजना है कि सबसे बड़ा कौन सा, 32 है। हाँ जी, 32 आपको मिल गया, हाँ जी मिल गया। अब आगे का प्रोसेस बताइए। आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला को साइड रखिए। अच्छा, फॉर्मूला को रहने दो ताकि अप्लाई करने में तुमको भी इजी रहेगा। पहला वैल्यू तुमने सीख गया कि सबसे पहले मोड में क्या करना है, सबसे बड़ा वैल्यू को खोजना है। और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो तुम्हारा F1 हो जाएगा, उससे वाला ऊपर वाला F0 हो जाएगा, नीचे वाला F2 हो जाएगा। क्लियर है, 1 2 3 या 0 1 2 3 इस तरीके से याद हो गया, 1 2 तक हो गया। और जहाँ पे तुम्हारा ये F1 है ना, यही तुम्हारा समझो कि क्लास इंटरवल है, मतलब यही तुमको लोअर वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, इसका लोअर वैल्यू कौन सा है, अब सोचो 20 बड़ा या 30 बड़ा है, कम कौन सा है, यानी 20 ना, तो इसका लोअर वैल्यू, ये जो फॉर्मूला का L है, तो तुमको यहीं से समझ में आ जाएगा। तुम ये करने के बाद सिंपल सा ये फाइंड हो जाएगा। तुम सिंपल सा लिख देना, वेयर तुम्हारा L इक्वल टू क्या है। ठीक है, सिंपल सा ऐसा एक स्टेटमेंट में ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखने वाला चीज़ कर सकते हो तुम, है ना। ये लिख सकते हो कि हम लोग यही चीज़ कि बाय, ये बेसिकली ये जो मेथड है ये एज्यूमिंग मेथड है ना। और मोड मतलब बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता हो, है ना। तो तुम सिंपल सा लिख सकते हो कि मोड लाई ऑन, बेसिकली मोड लाई ऑन क्लास इंटरवल, कितना में आता है बेसिकली क्लास इंटरवल, या फिर ये मोड बेसिकली कहाँ पे आता है, मोड लाई बेसिकली कहाँ पे लाई कर रहा है तुम्हारा, क्लास 20 और 30 के बीच में, और जिसका फ्रीक्वेंसी
और एक लाइन ऐड कर देना वेयर फ्रीक्वेंसी इज 27। ठीक है, अपने मन से बस चीज़ें बना के लिख देना। अब बेसिकली क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें या तो उसको तुम नहीं लिख रहे हो तो सिंपल सा वेयर लगा करके यहाँ तुम एल का वैल्यू लिख देना। एल का वैल्यू तुम्हारा कितना है, तुम खुद सोचो कि ये हमने क्या बोला कि ये जो एफ है तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो बिग वैल्यू है उसके सामने वाला जो इसमें से सबसे छोटा है वो तुम्हारा लोअर वैल्यू हो जाता है। यानी एल का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, 20 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्लियर है। अब तुम्हारा F1 क्या बोले थे जो सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, यानी तुम्हारा 32। ठीक है, ये वेयर या गिवन तुम सिंपल से या वेयर सिंपल सा गिवन फ्रॉम द टेबल ऐसे लिख देगा, फ्रॉम द टेबल L इक्वल टू एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला चिपका देना। ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद वेयर क्या क्या है तुम्हारा वो लिख दो फटाफट से। F1 F2 क्या है, F2 की अभी इतना काम हम इसलिए करें क्योंकि 5 नंबर में दिया है ना, तो थोड़ा उसको लगना भी चाहिए है ना। ओके, F2 जस्ट उसका नीचे वाला 10 हो जाएगा। F0 का वैल्यू कितना होता है, F0 ये थोड़ा सा ओ हो गया। F0 का वैल्यू ऊपर वाला कितना है तुम्हारा 17 है, तो 17 लिख दो। इतना वैल्यू में था। और I बेसिकली क्या है, I बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है। सोचो 10 से 20 में कितना का डिफरेंस है, 10 का ना, तो सिंपल सा I मतलब बेसिकली डिफरेंस यानी 10 का डिफरेंस है। यही तुमको बस फॉर्मूला में पुट करना है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला का खेल है। आ जाओ L1 यानी L सिंपल सा L का वैल्यू कितना है 20। कैसे निकाले, सिंपल सा सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा था हायर फ्रीक्वेंसी उसको पकड़ो, उसका सामने वाला लोअर वैल्यू में जाओ यानी 20। ठीक है, ओके, तो Z इक्वल टू बेसिकली निकालना चाहे तो 20 प्लस का F1 क्या है मतलब वही जो सबसे ज़्यादा आया है यानी आपका 32, तो 32। ठीक है, ओके, माइनस का F0 जस्ट ऊपर वाला याद रखना 17, ये क्या हो गया 17 हमने लिख लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 बेसिकली F1 वही नहीं यही वाला बात कर रहा था यानी आपका 32 की ही बात कर रहा था। ठीक है, ओके, माइनस का बेसिकली क्या है F0 देखो कितना है 17, मैंने वापस उसको रिपीट करना है लेकिन 2 लगा करके, और कुछ नहीं करना है। और क्या है, और कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और देखो F2 क्या है 10 है, 10 लिख दिया आपने। ठीक है, मल्टीप्लाइड में कितना है, डिफरेंस कितना है बेसिकली 10 का है। बस उसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा कहानी ख़त्म है। यानी 20 कर लिए, 20 प्लस अब देखो 30 बेसिकली 30 क्या बोलते हैं 32 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 आ जाएगा। 50 ऊपर वाला कर लिए, माइनस कर लिए, हाँ जी कर लिए। अब नीचे में थोड़ा सा आ जाओ, ये 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा फटाफट से बताओ, फटाफट से। अगर 32 को सिंपल से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल से वही तो निकालना है, यानी तुम्हारा बेसिकली कितना हो जाएगा 64। आई थिंक हमको थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए क्योंकि जगह स्पेस नहीं बच रहा है। सेकंड पेज इसको नहीं लेके जाएंगे, बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं पता नहीं क्यों। ओके, बट अब इसको छोटा कर दिए, छोटा बच्चा। अब इसको फॉर्मूला को भी छोटा कर देते हैं, बस तुम समझ जाओ कि कर क्या रहे हैं हम, है ना। होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, आ जाओ। अब जादू दिखा दो तुमको। यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ जी। अब 60 ये मल्टीप्लाई की 64 माइनस का 17 और 10 को जोड़ ही दो, माइनस माइनस ऑलरेडी इनको जोड़ के अलग कर दो, बेसिकली कितना हो जाएगा। अगर लिखना चाहो तो लिख दो 17 माइनस का 10 और एक स्टेप बढ़ा दो, और क्या करोगे हम 10। ओके, तो Z इक्वल टू 20 प्लस का ये 20 प्लस का 15, यहाँ पे देखो 64 माइनस का यहाँ पे तुम इसको जोड़ दो फटाफट, कितना हो जाएगा तुम्हारा, सोचो इसमें कितना 27 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना बेसिकली दोनों को ऐड कर एक जगह कर दिए। आ जाओ, और एक स्टेप बढ़ा दिए, बस स्टेप बढ़ाना, कुछ करने रहे, हालांकि एक जगह कर लेते बट ठीक है, तुम स्टेप बढ़ाना चाहो तो कर लो, है ना। 20 प्लस का 15, अब 64 माइनस का 27 कितना होगा, बेसिकली 37 होगा मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, ओके, अब तुम क्या करो बेसिकली आगे बना रहे 20 प्लस का 150, इसको मल्टीप्लाई कर दी इससे, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिवाइड करने में आसान रहेगा, है ना, वरना पॉइंट में आएगा, यही बात है। तो 150 ये बेसिकली 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर 150 डिवाइडेड बाय 37। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बेसिकली देखो आंसर ऑलरेडी देखो ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये पता नहीं टैब में एक खासियत है कि मैथ्स जब सॉल्व करते हैं ना तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो बेसिकली जब इसको तुम सॉल्व करोगे ये 150 डिवाइड बाई 34 तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 4.05। यानी इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये वाला पोर्शन को तो तुम्हारा 20 प्लस का है ही, और जब तुम इसको 37 को 150 से डिवाइड करोगे तो 4.05 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली या फिर 4.05 आएगा। अब इसको सिंपल से तुमको जोड़ना है, ये पॉइंट से पहले है तो सिंपल से याद रखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो बस इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 24.05, और यही तुम्हारा
आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, बस जोड़ दे, सिंपल सा। ठीक है, बस जो टाइम लगे तुम्हें डिवाइड करने में, अदरवाइज ये सारे काम ईजी है, फॉर्मूला में रखना है, पुट करना है। और एक क्वेश्चन कर ले फटाफट से, इसको करके देखते हैं अब तुमको, और ताकि तुम्हारा जल्दी से क्लियर हो जाए। फटाफट सोचो, फटाफट से क्या किया हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, ये देखने के बाद तुमको क्या करना है, कुछ करना है, बताओ। मिड वैल्यू निकालना है? नहीं जी, आपको नहीं निकालना है, हमें मोड निकालने बोला है ना, मीडियन नहीं, है ना। ओके, आगे आ जाओ। सबसे पहले क्या देखोगे तुम, सबसे पहला स्टेप कि सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 27। उसको बस हाथ धो के पड़ जाओ, 27 है, मतलब तुम समझ गए कि यही तुम्हारा क्या है, एफ है, यानी F1 है। उससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, F0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उससे नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला का ये जो F आया सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब ये लोअर वैल्यू यही वाला तो है। तो फटाफट से फॉर्मूला तुम्हें को याद है, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, Z=L प्लस, यहाँ पे लिख लो कितना हो जाएगा, बेसिकली F1 माइनस का F0। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, जस्ट इसको वापस कर दो, क्या है, 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा बेसिकली I हो जाएगा। यही तुमको फॉर्मूला है। और तुम वेयर लिख देना, वेयर क्या क्या है। अब जैसे यहाँ पे L, तुम फटाफट तुम खुद बताओ L कौन सा होगा, सामने लार्जेस्ट वैल्यू, उसका सामने क्या 20 है, तो 20 लिख दो। ठीक है, ओके। F1 की बात करेंगे, F1 यानी ये वाला है ना, समझ में आ गया। F1 कितना 27 हो गया। क्यों 27 हो गया, पगला हो गया कि 37 लिख रहा था, है ना। ओके, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उसको F1 हो गया। F2 F0 की बात करें, F0 कितना 23, तो 23। F2 की बात करें, F2 कितना, ये नीचे वाला, यानी तुम्हारा 21। समझ में आया कैसे करके निकालें, बस सिंपल सा कुछ किए नहीं भाई साहब, हम लोग ये किए कि इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को पकड़े, 27 ये F1 हो गया, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, ओके। आई कैसे निकालेंगे बताओ, आई कौन सा होगा, बेसिकली डिफरेंस, यानी दोनों का डिफरेंस, यानी 20 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना का आता है तुम्हारा, 10 का आता है। बस इतना अच्छे से करो और फटाफट पुट करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गया। अब तुमको क्या करना है, हम बस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, वेयर लिख करके थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिख दोगे तो आराम से हो जाएगा। तुमको बस सिखाने आए कि कैसे सॉल्व करना है ना। ओके, टेबल बहुत अच्छे से बनाना, इसको इस तरीके से अच्छे से, है ना, इस तरीके से शो करना ताकि तुमको नंबर, टेबल के भी नंबर है ना, अच्छे से तरीके से को इस तरीके से करके बनाना है ना। ओके, पुट करो Z=L, L का वैल्यू कितना है, ए भाई क्या कर रहा है तुम, हट, हमको 1 मिनट ऑफ करना पड़ेगा, मैथ सॉल्वर ऑन हो गया। हाँ, अब मैंने उसको ऑफ कर दिया, अब वो टेंशन नहीं देगा। तो फटाफट से तुम खुद बोलो कि L का वैल्यू कितना है 20, तो ठीक है 20 हमने लिख दिया। ठीक है, F1 क्या है, F1 इस तरीके से लिख दो, है ना, तो खोजने में टाइम नहीं लगेगा। F1 कितना है तुम्हारा 27 है। ठीक है, 27 माइनस का हम लोग को F0 कितना है, जस्ट उसका ऊपर, सॉरी F, ठीक, तो अच्छा मैंने अपोजिट, यह 23, और हमेशा कम ही रहेगा, ज़्यादा आसपास की चीज़ें ही रहेंगी ना, माइनस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद 2, F1 बेसिकली 27 है, तो 27 लिख दो, माइनस का 23, माइनस का 23 ऐसे होता है, हाँ जी। उसके बाद F2 की बात करें, यानी तुम्हारा 21, और सिंपल से बात है, इसको बंद कर दो और मल्टीप्लाई बाय आई, हाइट कितना है, बेसिकली कभी कभी H भी दे देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब तुम्हारा डिफरेंस ही पूछ रहा है, मतलब 10 है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको, फटाफट से सोचो सोचो क्या करेंगे, सोचना क्या है, मैथ साइंस थोड़ी ना जो सोचेंगे। माइनस करो, 27 को 23 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, बेसिकली 54 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 23 प्लस का 21 कितना होता है, मैंने डायरेक्ट यहाँ एक स्टेप आगे कर रहे हैं ताकि पेजेस वगैरह, वरना तुम इसको अलग अलग करके कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वरना 23 प्लस का 21 कितना होगा, माइनस का 44, क्योंकि दोनों को ऐड कर माइनस माइनस था, है ना। ओके, उसके बाद तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा बताओ, इसका कितना है तुम्हारा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है। हाँ जी बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाई 10, हाँ जी, ओके ओके। जेड में आओ, Z=, लिखते चलो 20 प्लस का, इसको फटाफट से सॉल्व कर दो, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का याद रखना, वरना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ओके। ये 4 यहाँ से सीधा से 4 रखो, इसको माइनस करो, 50 बेसिकली तुम्हारा 54 से 44 माइनस करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, बताओ फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल, 10 बचेगा, आ जाओ। ओके, हम इसको क्या बोले थे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना ताकि आसानी रहेगा, यानी 20 प्लस का 40 डिवाइडेड बाई 10, हटाओ, कट गया, बचेगा 4, यानी तुम्हारा कितना, Z=20 प्लस का 4 यानी 24, बस सिंपल सा तो यही था।
यानी z का वैल्यू यानी तुम्हारा मोड कितना आया 24 आया, यानी z इक्वल टू कहीं लिख देना, यानी मीडियन इक्वल टू तुम्हारा सॉरी मोड इक्वल टू 24 आंसर करके बंद कर लेना। होप तुमको समझ में आया होगा किस तरीके से आसान तरीके से तुम बना सकते हो। उम्मीद करते हैं तुमको आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में अक्सर आता है। ऑलरेडी 22 का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। और ये 2023 का क्वेश्चन है। देखो 2023 का क्वेश्चन पूछा गया और तुम इसका आंसर ज़रूर बता के दोगे। यहाँ पे कितना का गैप है देख लो, ठीक है, बताओ कितना, 0 से 20 कितना का गैप है, फटाफट से इस तरीके से आपको करना है ना। ओके चलो, ओके। और कुछ चीज़ें चलो, और अच्छा अगर मान लेते हैं इसमें मीडियन पूछ लिया, फॉर एग्जांपल आपसे मीडियन पूछ लिया, ये चीज़ एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पे मीडियन सिखा देता हूँ। हालांकि नहीं पूछा है बट ठीक है, वो और आसान है इसलिए मैं सिखा ही देता हूँ तुम्हें कि अलग ही वीडियोज़ वापस क्यों बनाना पड़े, है ना। इसको फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, समझ में आ गया कैसे क्या करना है। इसी हिसाब से तुम ये वाला क्वेश्चन को भी होमवर्क में बना के मुझे सेंड करोगे या फिर कमेंट कर देना क्या आंसर है, ठीक है, ओके। चलो, जितने भी आंसर दे रहे हैं इसको करना, और पॉकेट बैच में जितने भी है क्वेश्चंस खोज खोज के बना लो भाई साहब। अब आओ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे निकालना है। अगर तुमको इसी में ही मीडियन निकालना है, इसी टाइप से मीडियम दे दे तब कैसे निकालना है ना, ओके। आ जाइए, अगर तुमको मीडियन दे दे तो कैसे, मीडियन अब तक नहीं दिया है लेकिन फिर भी, है ना। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब तुमको बेसिकली मोड की जगह मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन, मीडियन निकालना है, ठीक है, ओके। मीडियन निकाल, अब तुम कैसे करोगे, सिंपल सा इस टाइप का तुमको डाटा दिया हुआ रहेगा, अच्छा ठीक है, ओके। तुमको एक टेबल बनाना है CF का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF निकालना है बस। मोड मीडियन में इतना करना है, CF पहला में। मीन में क्या करना था, अगर ग्रुप में था तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकाले, फिर वहाँ से फ्रीक्वेंसी का साथ मल्टीप्लाइड किए और दोनों को डिवाइड करके आ गया मीन। अब मीडियन में बेसिकली CF निकालना है, यानी सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको तुम सीधा सामने लिखो, क्या मतलब 14, ठीक है, ओके। अब तुम्हारा 14 लिखो ही, प्लस का ये जो सेकंड वाला है इसको ऐड करो, यानी 23, कितना हो जाएगा तुम्हारा 37 हो जाएगा, ठीक है, ओके। बस समझ लो, आया नहीं है बट ठीक है समझ लो। ये जो 37 है फिर नीचे लिखो 37 प्लस का तुम्हारा 27, क्योंकि बस जो आए उसको नीचे से ऐड करते चलो, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, यानी 27 कर दिए, सॉरी यहाँ पे 34 आएगा, ठीक है, सॉरी 37, ओके, ठीक है, ओके। तो सर इधर उधर लिख दे इसलिए दिक्कत हो रहा था, ठीक है। 37 प्लस का 27 कितना होता है बेसिकली आपका 64। अब 64 आया तो 64 प्लस का इधर वाला 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 85, ठीक है। अब 85 प्लस का तुम्हारा 15 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 100, बस इतना है, हाँ जी बस इतना, इसको कर लो, ठीक। पहले CF बना दिए, ठीक है, यानी तुमको क्या करना है, मीडियन में CF निकालना। अभी तक नहीं दिया है नो डाउट, बट ठीक है सिखा रहे तुमको। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको एक फॉर्मूला आता है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू n/2। ये n क्या है, n बेसिकली टोटल तुम्हारा जितना आया है, यानी यहाँ पे बेसिकली इतना यहाँ पे। और देखो इसका सम और इसका सम दोनों सेम ही रहेगा, ज़्यादा तो होने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि इसको भी जोड़ोगे तो 100 ही आएगा, और इसी को तो जोड़े ही हो और क्या ही किया हो, है ना, इसी को तो अलग अलग करके जोड़े, इसको भी जोड़े तो उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो n बेसिकली तुम्हारा ये जो है कितना टोटल, यानी तुम्हारा 100 है तो 100 लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 है, ये n/2 फॉर्मूला होता है मीडियन का पहला स्टेप। तो कितना करोगे, कितना आएगा तुम्हारा, डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये जो 50 है, अब तुमको करना कुछ नहीं है कि अब कोचो ये 50 कहाँ लाई कर रहा है, मतलब CF में, कहाँ पे CF में खोजना है, CF में खोजना है कि कहाँ लाई कर रहा है। तो CF कहाँ है तुम्हारा, ये वाला CF, इसमें से 50 किस में लाई कर रहा है, 14 में तो लाई नहीं करेगा, 37 में तो नहीं होगा, 64 में ज़रूर लाई कर रहा है। क्योंकि देखो बात ये है कि ऐसा समझो कि काउंटिंग स्टार्ट हुआ 1 से लेकर के 14 तक इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट कहाँ तुम्हारा कितना था 14 तक है, ठीक है। 14 यानी 15 से लेकर के 37 तक यहाँ पे लाई करेगा, 37 तक यहाँ लाई करेगा। अब 37 से लेकर के
तुम्हारा यानी 38 से लेकर के 64, उसी के बीच में तो 50 आता है ना, तो यानी तुम्हारा 50 जो है इसके बीच में लाई करेगा, यानी 64 के बीच में, 64 के अंडर में आ जाएगा। फिर अगर मान लो आ जाता है जैसे 65 आ जाता, फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे अगर इसको जोड़ करके हम लोग कट किए 65 आ जाता, तब क्या करते, तो किसके अंदर आता है 85 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका लेवल 64 तक ही था, है ना, क्योंकि लेवल तो देखना होगा, लेवल तो निकल जाएगा एग्जाम में, है ना, इसीलिए समझ आना। समझ में आया हम लोग इसको क्यों चूज़ किए? क्योंकि ये जो CF 50 ये जो हम लोग डिवाइड किए तो 50 इसमें से 64 के अंदर लाई कर रहा है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, एक फॉर्मूला आता है। अच्छा, फिर से फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बता दीजिए हमें भी। हाँ जी बिल्कुल बता देते हैं। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू, याद रखना, वही L प्लस का यहाँ पे N/2 माइनस का CF, कैसे क्या है सब बताएंगे, टेंशन मत लो। CF डिवाइडेड बाय तुम्हारा F मल्टीप्लाइड बाय H बोल लो, I बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है, अब पुट कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें बता दीजिए तुमको, नो डाउट क्लियर होना चाहिए। एक बात यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ 20 मिस हो गया है ना, 20 डिलीट हो गया। जैसे तुमने मीडियन में खोजा, सॉरी मोड में खोजा कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू, यानी सबसे बड़ा वाला बेसिकली मतलब ये वाला, सॉरी बड़ा वाला बोल रहे हैं, यहाँ गलत हो जाएगा नहीं तो फिर, कि जो आपका ये वाला आया जिसके अंदर ये लाई करता है, वो जो सामने वाला ही का लोअर वैल्यू, मतलब इसका सामने वाला मोड क्लास इंटरवल में आपको देखना है, उसका लोअर वैल्यू तुम्हारा L हो जाता है। यानी तुम फटाफट से फिर से लिख लेते हैं, L इक्वल टू 20। क्यों लिखे पता चला? क्योंकि देखो ये 50 आया, डिवाइड करने के बाद फिर CF में झाँको, CF में बेसिकली 64 है, 64 के अंदर 50 लाई कर रहा है, इसीलिए इसका 20 जो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 20 लोअर वैल्यू हो जाएगा। एफ की बात करें फ्रीक्वेंसी, यानी ये वाला, इसी को ही पकड़ना, इधर उधर मत जाना, किसी को मत पकड़ लेना, क्योंकि 64 में के अंदर ही 50 लाई करता है, इसलिए 27 तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, ओके। CF बता दीजिए, CF क्या है? CF सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा आया, जिसके अंडर आया, इसी को देखते चलना, जस्ट अपोजिट वाला ही, सॉरी जस्ट ऊपर वाला ही इसका CF होता है, यानी तुम्हारा 37। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिवाइड किए, बस तुमको टाइम लग रहा है समझने में कि तुमको डिवाइड किया, टोटल आया, CF निकाले, 100 आया, 100 को 2 से डिवाइड किए, 50 यहाँ कुछ भी लाइक करता, अगर मान लो 35 लाइक करता तो ये वाला होता, उसको ऊपर वाला ये CF हो जाता, इसी के अंडर ही रहता है ना, समझ में आ रहा होगा? ओहो, है ना, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, 37 आगे CF आ गया, और कुछ है जैसे H क्या है, दोनों में डिफरेंस देखो बेसिकली टेबल में, तो 10 का डिफरेंस है, पुट करो आंसर लेके आओ, है ना। N/2 तुमको मालूम ही है, यही वाला चीज़ है। आ जाओ मीडियन इक्वल टू L का वैल्यू कितना है, फटाफट से, L का वैल्यू कितना है 20 प्लस का N/2 बेसिकली ऑलरेडी सॉल्व करके रखो, देन फिर भी ठीक है, झूठ मूठ का एक लाइन लिख दो ताकि तुम्हारा नंबर ना कटे, मतलब स्टेप मार्किंग भी हो जाए। CF की बात करें, ऊपर वाला ये जो आया इसका जस्ट ऊपर वाला 37 लिख दो, डिवाइडेड बाय F यानी इसके सामने वाला, यानी जो सबसे बड़ा बेसिकली, सॉरी ये 50 जहाँ लाई करता है उसी का सीधा वाला है आपका F होता है, यानी 27 कर दिया। ठीक है, कितना का डिफरेंस है, H कितना है 10 है, बस सॉल्व करो, देखो 20, अच्छा इस सॉरी इक्वल क्यों दे रहे, 20 प्लस ये, इसको डिवाइड करके कितना आता है 50 आया था ना, तो बस याद रखो ना यार, 50 माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉल्व कर लो फटाफट से। 20 प्लस का 50 माइनस 37 कितना होता है, 50 माइनस का 37 13 होता है, डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 10, वही चीज़ इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 20 यहाँ पे आ जाओ, 20 प्लस का 130 डिवाइडेड बाय 27 कर लोगे, और फिर आंसर जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बेसिकली कितना आ जाएगा, तुम्हारा 24, यानी इसको जब सॉल्व करोगे बेसिकली इस पोर्शन को, तो तुम्हारा 4.81 आ जाएगा जब सॉल्व करोगे इसको, तो यानी 24.81 तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। इसी तरीके से निकालना है, कुछ नहीं करना, CF बनाना था बस। ओके, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ तक क्या बता रहा था, कॉल आ गया था अर्जेंट तो उठाना पड़ा, एग्जैक्टली मैं भूल गया, बट इतना है कि तुम इस तरीके से आराम से CF निकाल सकते हो। ओके, इसका तुम मोड भी निकाल लेना, मीडियन भी निकाल के दिखा देना और आंसर बता देना, होपफुली क्लियर हो गया। आओ तुमको कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताते, अगर तुमको बिहार बोर्ड का 21 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, 23, 24, 25 हर टाइम को मिलेगा, अगर तुमको मीडियन निकालने थे, क्या निकालने थे, मीडियन, सॉरी मीन, क्या निकालने थे, अरे यार क्या बोल रहे हैं यार, मीन के लिए तुम्हें परसेंट टोटल को ऐड करना है, डिवाइड कर देना, वो तो तुमको क्लियर है, तो बट तुमको मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड। इस तरीके से क्वेश्चन है, ये तुम्हारा बेसिकली क्वेश्चन है, मोड है ना, मोड है ये, सॉरी मोड है,
मोड है, तुमको क्वेश्चन दे दिया 2021 का। मोड में क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा, ऑप्शन लिखा रहेगा, बिना कलम उठाए। तो मोड में हम क्या बताएं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट करें, इसमें से देखो सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट कौन कर रहा है, दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3, तो ऑप्शन में तुम्हारा 9 रहेगा, यही तुम्हारा आंसर है। खट, कुछ नहीं करना, बस इतना चीज़ें करना है, ठीक है। ओके, सेकंड ऑप्शन देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लो, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20। मोड क्या है इसमें, मोड क्या है, मोड मतलब जितना ज़्यादा रिपीट करेगा, जितना ज़्यादा कौन रिपीट कर रहा है, 25 तुम्हारा, तो यही तुम्हारा 25 आंसर हो गया। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन क्या है, कोई इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, यही तुम्हारा ऑप्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व, ठीक है। आ जाओ किसके तरफ, मीडियन की तरफ। अगर तुमको मीडियन निकालने दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, इसमें से दे देगा लंबा चौड़ा, बोलेगा इसका मीडियन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है, बता रहे हैं। देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। एक तरफ से लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। अब क्या करो, इसको बेसिकली एक साथ कट करना स्टार्ट कर दो, 1 कट 2 कट। क्यों कट बता रहे हैं, 1 कट 2 कट मतलब बराबर से बेसिकली इसको डिवाइड ही कर दो, है ना। ओके, 1 कट 2 कट, फिर 1 कट 2 कट, बीच में बचा क्या, ये, यही तुम्हारा मीन हो गया, सॉरी मीडियन हो गया, बस। हाँ जी, बस बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ऑफिशियल। मीडियन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये चीज़ें करना है। अगर बाई चांस आपको लग रहा है, हाँ अगर मान लो नहीं कटता तो, है ना, अगर कुछ बचता नहीं तो जो टर्म है ना, जो भी टर्म है उसका अगला वाला टर्म को दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आपको करवा देंगे ऑब्जेक्टिव ट्रिक में। फिलहाल आप ये समझ के रखो, इस टाइप के रहेगा, तुम इसको आधा आधा कर दो, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिकली मतलब कि 4 4 अलग हो जाएगा, मतलब बीच वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में तुमको सजाना होगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ओके, तो होपफुली तुम्हें अच्छा लगा हो वीडियो। और भी ट्रिक्स है मेरे पास, कंपटीशन में काम देता है ना, इसीलिए। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इस चैप्टर का करवा दूंगा, और भी चैप्टर्स का मुझे करवाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट होपफुली तुम्हें ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया तो सॉरी रहेगा, एंड फिर भी 1 2 बार वीडियोस रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। अपने तरीके से जितना शॉर्ट हो सके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, चाहे वो मीन है मोडियम है। ऑलरेडी तुमसे PY का अब तुमसे बन जाएगा। और पॉकेट बैच ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये लास्ट टाइम है, ताकि तुम कभी पछताओ मत, क्योंकि 10th का रिजल्ट सब कुछ डिसाइड करता है। सब कुछ तुमको टैग देने के लिए आ जाएंगे कि तुमसे हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी वक्त है। यूट्यूब से इतने चीज़ें यूट्यूब पे ही है, मेरे ऑलरेडी सारी चीज़ें फ्री है, सब चीज़ें फ्री है। तुमको लगता है कि क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, अच्छे बेहतर रिजल्ट ला सकते हो, तो इस बैच पे जुड़ जाना। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल, अलग से कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाने का काम हमारा यूट्यूब पे होता है। साइंस से सोशल साइंस आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। मैथ्स में जितने सारे प्रैक्टिस आपको मीन मीडियम मोड के मिलेंगे, आप फटाफट से करके रख लेना, 5 नंबर 2 नंबर फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, थैंक यू।